वो बाप जो जिंदगी भर चुप रहा, जिसने कभी अपने दर्द का जिक्र नहीं किया, जिसकी थकान किसी ने देखी नहीं। आज उसी बाप की खामोशी ने उसके बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अगर आज भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत लफ्जों में नहीं होती, बल्कि कुर्बानी में होती है। राशिद एक साधारण सा आदमी था, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न ज्यादा बोलने वाला। लोग उसे अक्सर खामोश इंसान कहते थे। उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती, लेकिन आंखों में अपने बेटे उमर के लिए अजीब सी रोशनी होती थी। राशिद सुबह अजान से पहले उठता, नमाज पढ़ता और फिर साइकिल उठाकर काम पर निकल जाता। कभी मजदूरी, कभी छोटी मोटी नौकरी, जो भी मिलता घर ले आता। उसकी पत्नी बचपन में ही इंतकाल कर चुकी थी, इसलिए उसने ही मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उमर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे अपने पिता की सादगी और गरीबी से शर्म आने लगी। स्कूल में दोस्त कहते, तेरा बाप तो मजदूर है ना? उमर हंसकर टाल देता, लेकिन दिल में कहीं चोट लग जाती। एक दिन स्कूल में फादर्स डे मनाया गया। सब बच्चे अपने अपने पापा को बुलाकर आए। कोई कार से आया, कोई बाइक से। जब राशिद साइकिल से स्कूल पहुंचा, उसके कपड़े पुराने थे, हाथों में मजदूरी के निशान। उमर ने दूर से देख लिया, उसका सिर झुक गया। वह दोस्तों के सामने नहीं जाना चाहता था। कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन उमर अपने पिता के पास नहीं गया। राशिद ने कुछ नहीं कहा, बस स्कूल के बाहर खड़े होकर बेटे का इंतजार करता रहा। घर लौटते वक्त भी दोनों के बीच खामोशी थी। उस रात राशिद ने सजदे में सिर रखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल से मेरे लिए शर्म निकाल दे, उसे मुझसे बेहतर इंसान बना दे। समय बीतता गया। उमर कॉलेज पहुंचा, शहर में पढ़ाई करने लगा। राशिद ने अपनी जरूरतें और कम कर दी। कभी नया कपड़ा नहीं लिया, कभी बीमारी की दवा नहीं खरीदी, ताकि बेटे की फीस भर सके। एक दिन उमर ने गुस्से में कहा, अब्बू, आप कुछ भी समझते नहीं हो, मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी है आपने। राशिद ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा। उस रात राशिद को सीने में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। सुबह फिर काम पर निकल गया। कुछ महीनों बाद उमर को बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर में नाम होने लगा। उसने सोचा, अब तो सब कुछ बदल गया। एक दिन पड़ोसी का फोन आया, उमर जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बू अस्पताल में हैं। उमर भागा भागा आया। आईसीयू के बाहर डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल बहुत कमजोर है। उमर पहली बार टूट गया। आईसीयू के कांच के बाहर खड़ा होकर उसने अपने पिता को देखा। वही खामोश चेहरा, वही थकी आंखें। नर्स ने उमर को एक पुराना बैग दिया। ये इनके पास से मिला है। बैग में उमर की बचपन की रिपोर्ट कार्ड्स थीं, टूटे जूते की फोटो और एक डायरी। डायरी खोली तो उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था, आज उमर ने पहली बार चलना सीखा। आज उमर ने कुरान की पहली आयत पढ़ी। आज उमर ने मुझसे कहा, अब्बू, आप मेरे हीरो हो। आखिरी पन्ने पर लिखा था, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र कम है तो ले ले, लेकिन मेरे बेटे की राह आसान कर दे। आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने सिर झुका दिया। राशिद चला गया। जनाजे में बहुत लोग आए। सब कहते थे, बहुत नेक आदमी था। उमर खामोश था। उसने पहली बार महसूस किया कि असली हीरो कौन होता है। वो जो कभी बोलता नहीं, लेकिन सब सह लेता है। आज उमर बड़ी पोस्ट पर है, महंगी गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन हर जुमा अपने अब्बू की कब्र पर जाकर बैठता है और कहता है, अब्बू, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अगर इस कहानी का कोई भी लम्हा आपको अपने वालिद की याद दिलाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हर कहानी किसी न किसी रिश्ते की सच्चाई बताती है।